Hello friends, good morning. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics, your chapter number 6, triangle. Friends, in a previous session, we already seen example based on Pythagoras theorem. Today, we are also going to study some few example based on this Pythagoras theorem. So, your example is Pythagoras theorem. You already familiar with Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या है? In a right triangle, कोई भी right triangle है. Suppose this is your right triangle, right angle. You name suppose here ABC. This is a right angle at B. Then your Pythagoras theorem is what? Hypotenuse square. In this right triangle ABC, your hypotenuse is AC. So hypotenuse square means AC square is equal to sum of the square of other two sides. तो other two side कौन सी आपके? एक AB है और दूसरी BC, उनका स्क्वायर का जोड़ यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है. ओके, इस राइट ट्रायंगल में हमें यदि कोई भी टू साइड दी जाती है तो हम लोग थर्ड साइड ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं. तो इसी का यूज करके हम लोग कुछ एग्जांपल देखने जा रहे हैं. तो योर एग्जांपल इज D and E are points on side CA and CB respectively of triangle ABC, right angle at C. Prove that A square is equal to A square plus BD square is equal to AB square plus D square. ये हमें प्रूव करना है. ओके, तो हमें इस एग्जांपल में क्या दिया गया है? एक राइट ट्रायंगल दिया गया है ABC, राइट एंगल एट C. उस ट्रायंगल का राइट एंगल जो है वो C है. ओके, और उसमें D पॉइंट जो है AC के ऊपर दिया है, E BC के ऊपर दिया गया है. ओके, देन वी हैव टू प्रूव A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. ओके, तो इसलिए हमें फिगर ड्रॉ करनी होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ हियर राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल और जो राइट एंगल है उसको हम लोग नाम देंगे C. तो दिस इज योर राइट ट्रायंगल ABC. एक राइट ट्रायंगल ABC है. देखिए, दिस ABC इज योर राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट C. जो राइट वर्टेक्स है उसको यहाँ पे C नाम देना है. ओके, बाकी A और B आप लोग कहीं पे भी दे सकते हैं. ये इधर दिया, ये इधर आपका B. ओके, तो ABC इज योर राइट ट्रायंगल. इन दिस राइट ट्रायंगल एंगल C राइट एंगल है और D जो पॉइंट है ये AC के ऊपर है. ये E पॉइंट जो है BC के ऊपर हमें दिया गया है और अभी हमें शो करना है. ओके, तो A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ए स्क्वायर ये आपकी जो यही है उसका स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हमें शो करना है दिस AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हमें शो करना है. ओके, तो हाउ टू शो इट? तो यहाँ पे हमें बहुत सारे राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं. इस ट्रायंगल में आप लोगों को कितने राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पहला आपका ओरिजिनल ABC है, करेक्ट. दूसरा आपका है ACB. ACB इज वन ऑफ द सेकंड राइट ट्रायंगल. दूसरा है आपका DCB. ओके, थर्ड एंड फोर्थ वन इज DCE. DCE इज ऑल्सो राइट ट्रायंगल. तो यहाँ पे ये चार राइट ट्रायंगल है. ओके, तो ये राइट ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है. तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम चारों राइट ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. तो पहले आप लोगों को क्या करना होगा? गिवन लिखना होगा. हमेशा ज्योमेट्रिकल प्रूफ लिखते समय स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है. तो पहले गिवन है, तो गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग? एक पहले आप लोग फिगर निकालना है, फिगर के अनुसार ये गिवन लिखना है. तो हमें एक ट्रायंगल दिया गया था, इनर ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C दिया गया है एंड DE आर पॉइंट्स ऑन द साइड C एंड CB रिस्पेक्टिवली. इतना हमें दिया गया था. टू प्रूव या टू शो हमें क्या शो करना है? ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है. A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. ये शो करना है. ओके, बाद में ये फिगर आप लोग यहाँ पे निकालना है राइट ट्रायंगल की. ओके, इसी तरह D एंड E पॉइंट दिखाना है, ज्वाइन करना है. नाउ हाउ टू प्रूव इट? कैसा प्रूव करेंगे अभी प्रूफ देखते हैं हम लोग. नाउ फर्स्ट कंसिडर ट्रायंगल
ACE। अभी हम लोग राइट ट्रायंगल ACE के तरफ देखेंगे। ये आपका ट्रायंगल ACE है। ओके, लेट अस सी राइट ट्रायंगल ACE। ये ACE जो ट्रायंगल है, इस ACE, ये राइट एंगल एट CA। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा आपका? इस राइट ट्रायंगल ACE में देखिए, ये राइट ट्रायंगल जो AC है उसमें आपका AE हाइपोटेनस है, करेक्ट। और अदर टू साइड्स आपकी क्या है? AC और CE है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगा कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये उल्टा भी ले सकते हैं आप लोग, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल ACE में आपकी साइड कंटेनिंग राइट एंगल कौन सी है? ये एक AC है और एक दूसरी CA, और E आपकी क्या है? हाइपोटेनस है। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड मींस AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर मींस A स्क्वायर। We can denote this equation by number 1, correct? Similarly, in a right triangle, अभी ये right triangle हमें देखना है BCD। Yes, we will see right triangle BCD। ये देखिए आपका BCD right triangle ये, ओके। इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? ये दो राइट एंगल करने वाले दो साइड आपकी CD और ये BC, उनका स्क्वायर का जोड़ हाइपोटेनस स्क्वायर इतना, यानी कि BD स्क्वायर। तो इसमें राइट ट्रायंगल वो पाइथागोरस थ्योरम होगा BC स्क्वायर, ये आपका BC स्क्वायर प्लस दिस CD स्क्वायर इज इक्वल टू दिस हाइपोटेनस स्क्वायर BD स्क्वायर। वी कैन डिनोट दिस इक्वेशन बाय नंबर 2। इसको 2 नंबर दे देता है, ओके। अभी ये दोनों इक्वेशन का हम लोग एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट साइड में लेफ्ट का एडिंग, राइट साइड में राइट का एडिंग। देखिए अभी इक्वेशन 1 और 2, ये हमारे दो इक्वेशन है, इनका दोनों का एडिशन हम करेंगे। तो एडिशन क्या होता है देखिए, हाँ, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट का एडिंग, तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड आपका AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है, ये लेफ्ट साइड का है। और इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड आपका BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट का एडिंग होगा। उसी तरह राइट साइड में राइट का एडिंग, इक्वेशन 1 का राइट साइड आपका A स्क्वायर है प्लस सेकंड का आपका BD स्क्वायर है। वी कैन डिनोट दिस इक्वेशन बाय नंबर 3। इसको हम लोग 3 से डिनोट कर दिया है, ओके। तो हमें इक्वेशन 1 2 3 मिल गया। उसी तरह भी सेम वे बचे हुए ये दो राइट ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। अभी आपके दो राइट ट्रायंगल बच गए। विच आर द टू राइट ट्रायंगल्स? आपका ये एक ओरिजिनल ट्रायंगल ही जो है ABC, ओके, आपका होल ट्रायंगल ABC, ये आपका होल ट्रायंगल ABC, और दूसरा राइट ट्रायंगल आपका बच गया, विच राइट ट्रायंगल? DCE। ये दोनों में अभी पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन दिस राइट ट्रायंगल। हाँ, नाउ सी इन अ राइट ट्रायंगल CDE। अभी ये छोटा राइट ट्रायंगल आपका जो है CDE, इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? CDE देखिए राइट ट्रायंगल, ये आपका CDE, ये राइट ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम कौन क्या होगा? अदर टू साइड यानी कि आपकी CD और CE, इनका स्क्वायर का जोड़ हाइपोटेनस यानी कि D स्क्वायर इतना। तो वी गेट हियर CD स्क्वायर प्लस ये CD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस D स्क्वायर। वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन नंबर 4। अभी लास्ट वाला राइट ट्रायंगल आपका यानी कि होल ट्रायंगल ABC, इक्वेशन 4 मिल गया। अभी आपका राइट ट्रायंगल ABC के तरफ देखिए, ये आपका ABC राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल में राइट साइड कंटेनिंग साइड आपकी है AC और BC, उनका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर मींस AB स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम वहां पे होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 5। सेम वे एडिंग दिस टू इक्वेशन 4 एंड 5 4 और 5 को एडिंग कर दे तो क्या होगा? एडिंग किया तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट का एडिंग, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 4 इज CD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 5 इज व्हाट? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट साइड में राइट का एडिंग, ये D स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ओके। हाँ, नाउ वी कैन रीअरेंज हियर। फर्स्ट वी विल राइट AC स्क्वायर, देन C स्क्वायर, देन BC स्क्वायर, देन CD स्क्वायर। वही टर्म है, रीअरेंज किया, आगे पीछे लिखा है, राइट साइड एज इट
एंड वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन नंबर 6. ओके, तो हमें ये इक्वेशन 6 मिल गया है. ये इक्वेशन 6 आप लोगों को ये मिल गया है. AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ओके, नाउ सी इक्वेशन 3 एंड 6. अभी ये आपका 6 है और इक्वेशन 3 आपका ये देखिए, ये क्या है? AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है. ओके, इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड आपका AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज सेम एज लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन 6. इक्वेशन 6 का भी लेफ्ट साइड वही है. इसका मतलब इक्वेशन 3 और 4 का लेफ्ट साइड इक्वल हो गया. ओके, so from this equation 3 and 6 their left sides are equal, so automatically their right sides are equal. तो right side of equation 3 आपका क्या है? A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है. तो A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन 6 का राइट साइड D स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. एंड दिस इज योर प्रूफ. एंड ये प्रूफ हो गया आपका A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, ये आपका A स्क्वायर प्लस ये आपका BD स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर का जोड़ इज इक्वल टू दिस D स्क्वायर और AB स्क्वायर. ये प्रूफ हो गया. तो इसी तरह हम लोग आसानी से ये प्रूफ कर सकते हैं और वेरी इजी है. थोड़ा प्रैक्टिस आप लोगों को करना होगा. ओके, तो इफ यू हैव डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. ओके, नाउ योर नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल. इसमें कोई प्रॉब्लम है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं. हर एक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है. लेकिन पहले 2 इक्वेशन किससे बनाना है? पहले जो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए प्रूफ में ये E और BD है ना. तो पहले ऐसे 2 इक्वेशन, 2 राइट ट्रायंगल लेना है जिसमें हाइपोटेन्यूस E और BD होगा. तो ये हाइपोटेन्यूस वाला आपका ट्रायंगल है, ये CE है. तो पहले ये राइट ट्रायंगल का यूज करके पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन 1 बनाना है. बाद में आपका राइट BD से रिलेटेड राइट ट्रायंगल आपका DCB है. ओके, BD से रिलेटेड कौन सा राइट ट्रायंगल है? DCB. तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये 2 इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन बनाना है. बाद में ये दोनों का एडिंग करना है. तो इससे आपको इक्वेशन 3 मिल जाएगा. ओके, तो लेफ्ट साइड में ये जो E और BD है उससे रिलेटेड हाइपोटेन्यूस वाले 2 राइट ट्रायंगल पहले कंसिडर करना है, उससे इक्वेशन 3 बनाना है. ओके, बाद में अभी राइट साइड में हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. तो AB और D से रिलेटेड राइट ट्रायंगल देखिए. अभी AB से रिलेटेड राइट ट्रायंगल आपका कौन सा है? होल राइट ट्रायंगल ABC है. इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने इक्वेशन 4 बनाया था. और D से रिलेटेड आपका राइट ट्रायंगल है, DE से रिलेटेड कौन सा है? DCE है ये. तो ये राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस का यूज करके हमने इक्वेशन 5 बनाया था. ओके, बाद में उनका दोनों का एडिंग किया तो इक्वेशन 6 मिल गया था. बाद में इक्वेशन 3, ये आपका इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 6, ये दोनों में उनका जो लेफ्ट साइड है दोनों में इक्वल है. और दोनों में लेफ्ट साइड इक्वल होने के कारण उनका राइट साइड इक्वल हो गया. एंड वी गेट यूर प्रूफ. और इसी से हमें ये प्रूफ मिल गया. तो बहुत इजी और आसान एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल आ सकता है 4 मार्क्स के लिए. तो आप लोग इसका प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना है. सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है. ओके, नाउ वी विल सी सेकंड एग्जाम्पल. Now friend, this is also most important example. This example may be asked in your board examination. ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है. तो ये एग्जाम्पल आप लोग भी अच्छी तरह से करना है. ओके, तो एग्जाम्पल क्या है देखते हैं. तो योर एग्जाम्पल इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम A on the side BC of triangle ABC, of triangle ABC. क्या किया है? परपेंडिकुलर कहाँ से डाला है? फ्रॉम A, जो जो ट्रायंगल ABC आपका उसकी वर्टेक्स A से उसके अपोजिट साइड BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. हाँ, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट BC एट D. वो परपेंडिकुलर जो वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर निकला है वो BC को, ये जो BC आपकी उसको ये D पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है. ये ट्रायंगल का वर्टेक्स A, ये पॉइंट C और ये B है ट्रायंगल ABC का. ओके, तो ये वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर डाला है उसके अपोजिट साइड CD में और BC को, और BC को यहाँ पे D पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है. ओके, सच दैट, लेकिन ये जो किसी तरह परपेंडिकुलर डाला है, ये जो BD डिस्टेंस है, ये आपका BD डिस्टेंस,
दिस ये जो बीडी है, ये बीडी जो है आपका सीडी का 3 टाइम है। इधर वाला जो सीडी है, ये जो सीडी डिस्टेंस है, ये सीडी का 3 टाइम है। दिस बीडी इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ सीडी। इसका मतलब क्या हो गया, इधर 1 पार्ट है और इधर 3 पार्ट है ना। यदि बीसी के हम लोग 4 इक्वल पार्ट में इसको यदि डिवाइड करते हैं तो उसमें से ये सीडी उसका 1 पार्ट है और इधर 3 पार्ट्स है। इसका मतलब ये इसको बीसी को या सीबी को हमें इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। 4 में से ये सीडी आपका 1 पार्ट है और ये डीबी या बीडी आपका 3 पार्ट है। इसका मतलब क्या होगा, दिस पॉइंट डी डिवाइड बीसी। इसका मतलब ये बीसी को, ये जो पॉइंट डी है, ये बीसी को 1:3 में डिवाइड करता है, 1:3 में डिवाइड करता है। करेक्ट, ये आप लोगों को इसका यूज करना है। तो 1:3 में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये जो सीडी है समान 4 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट है। तो वी कैन राइट सीडी एज 1/4 ऑफ बीसी भी लिख सकते हैं हम लोग। दिस सीडी इज व्हाट 1/4, क्योंकि ये बीसी के समान 4 पार्ट बनाए, उसमें से ये 1 पार्ट है और इधर 3 पार्ट है। इसका मतलब क्या होगा, सीडी डिवाइड द पॉइंट डी डिवाइड बीसी इन द रेशियो 1:3। इसका मतलब ये जो सीडी है ये समान 4 पार्ट में से एक पार्ट से, यानी कि 1/4 ऑफ बीसी है। ओके, और ये आपका डीबी या बीडी, बीडी इक्वल 4 पार्ट में से 3 पार्ट है। करेक्ट, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 ऑफ ए बी, सॉरी बीसी, 3/4 ऑफ बीसी। दिस बीडी या डीबी इज ये होल बीसी का कितना पार्ट है, 3/4 ऑफ बीसी है। ओके, तो इसका यूज हमें आगे करना है, तो वी विल यूज इट नाउ। फर्स्ट हमें एक क्या ये प्रूफ लिखते समय पहले लिखना है गिवन। तो गिवन क्या है, तो गिवन में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी। तो एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी इज अ ट्रायंगल इज गिवन। ओके, एक ट्रायंगल दिया गया है। इस ट्रायंगल में ये वर्टेक्स ए से उसके अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये जो बी सी है उसको यहाँ पे ये डी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट दिस डी बी इज 3 टाइम ऑफ सी डी। ओके, तो ये गिवन में लिखना है पहले। तो गिवन में लिखना है इन अ ट्रायंगल ABC AD is perpendicular to BC such that DB is 3 टाइम ऑफ CD। तो ये अकॉर्डिंग टू एग्जांपल ये गिवन लिखना है, दिया गया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या, ये टू प्रूव होता है, तो टू प्रूव करना है हमें 2B² इज इक्वल टू 2 टाइम AC² प्लस BC², ये प्रूव करना है। ओके, अभी देखिए इस ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ईडी परपेंडिकुलर ड्रॉ होने के कारण यहाँ पे हर एक एंगल आपका राइट एंगल है, एंड राइट एंगल होने के कारण दिस परपेंडिकुलर डिवाइड दिस ट्रायंगल इनटू 2 राइट ट्रायंगल। ये परपेंडिकुलर टू राइट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। पहला आपका ट्रायंगल ADC, दिस इज वन ऑफ द राइट ट्रायंगल, एंड सेकंड इज आपका राइट ट्रायंगल है ADB। तो यहाँ पे आपको 2 राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। तो राइट ट्रायंगल आ गया, तो सिंपली हम लोग यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम का। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, तो गिवन लिखा है हमने, अभी टू प्रूव, नेक्स्ट स्टेप होती है आपकी टू प्रूव। तो टू प्रूव में इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC सच दैट DB इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD ऑलरेडी दिया गया है। देयरफॉर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के कारण ट्रायंगल ADB, ये ADB, ओके, और दूसरा ट्रायंगल आपका ADC, इधर वाला, दोनों किसे राइट ट्रायंगल है, बोथ आर राइट ट्रायंगल बिकॉज हियर दिस एंगल इज 90 डिग्री। करेक्ट, नाउ वी कंसिडर फर्स्ट राइट ट्रायंगल ACD। तो हम लोग ये ACD जो है रेड वाला, इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, तो अदर टू साइड्स आपकी कौन सी राइट ट्रायंगल में, ये आपकी AD है, ओके, और ये दूसरी एक CD है।
उनका स्क्वायर का जोड़ इज इक्वल टू हाइपोटेनस यानी कि AC स्क्वायर, या हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहाँ पे हमने ये यूज किया है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मींस AC स्क्वायर is equal to this AD square plus CD square. We can denote it by equation 1 या अगेन सिंप्लीफाई इट, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन मिल गया। अभी इससे हमने AD का वैल्यू निकाला है, तो क्या करना है, ये CD ट्रांसफर करना है लेफ्ट साइड में। तो CD इधर प्लस है तो उधर क्या होगा, माइनस होगा। तो पहले मैंने AD स्क्वायर लेफ्ट साइड में लिख लिया, ये राइट साइड का AC स्क्वायर एज इट, और CD स्क्वायर इधर ट्रांसफर किया तो इट बिकम माइनस। So we get AD square is equal to AC square minus CD square. Then we can denote it by equation 1. तो हमें फर्स्ट राइट ट्रायंगल से मिल गया ये जो AD स्क्वायर है, ये AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ओके, राइट ट्रायंगल में जो अदर टू साइड है, किसी एक का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस स्क्वायर में से दूसरी जो साइड है राइट एंगल करने वाली वो सबट्रैक्ट करना है। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये पहले इक्वेशन मिल गया। ओके, उसी तरह अभी आपका दूसरा जो राइट ट्रायंगल है ADC, ये राइट ट्रायंगल ADC, इस राइट ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस आपका कौन सा है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू दिस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, उससे भी हमने AD स्क्वायर का वैल्यू निकाला है, तो क्या गया, ये BD स्क्वायर जो है लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया। तो पहले AD स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड का ये AB स्क्वायर एज इट, ये AB स्क्वायर एज इट, और ये BD स्क्वायर ट्रांसफर किया तो माइनस BD स्क्वायर। वी गेट इक्वेशन नंबर 2, ये हमें इक्वेशन 2 नंबर का मिल गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो हमें दो इक्वेशन मिल गए। इक्वेशन 1 आपका है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। सी इक्वेशन 1 एंड 2। क्या दिखा जा रहा है, उनके दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है। लेफ्ट साइड, व्हाट इज लेफ्ट साइड, AD स्क्वायर। तो दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली उनकी राइट साइड भी इक्वल होगी। सो देयर राइट साइड्स आर इक्वल। सो राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज सेम एज राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2। सो व्हाट इज राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1? राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर is equal to right side of equation 2 is AB square minus BD square. We get equation number 3. करेक्ट है, तो इक्वेशन 3 हमें ये मिल गया है। अभी इसमें हम लोग अभी इक्वेशन 3 मिलने के बाद अभी देखिए ये इक्वेशन 3 हमें फिर से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इक्वेशन 3 आपका ये AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इक्वेशन 3 हमें मिल गया है। ओके, आगे अभी हमें ऑलरेडी दिया गया है, क्या दिया गया है कि 3 टाइम CD, ये CD का 3 टाइम जो है BD इतना है, या BD जो है 3 टाइम CD है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट D डिवाइड इन व्हाट रेशियो, 1:3। ये पॉइंट D जो है ये BC या CB को 1:3 में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये जो CD है, इसके ये जो आपकी होल BC उसके 4 समान पार्ट बनाए, उसमें से 1 पार्ट है। तो वी कैन राइट दिस CD एज इक्वल टू व्हाट, 1/4 ऑफ BC, यानी कि BC/4। तो CD आपका कितना गया, BC/4, BC का यानी कि 4 समान भाग में से 1 है, इसलिए BC/4। और ये DB जो है इक्वल 4 पार्ट में से कितने पार्ट है, 3 है। तो ये हम लिख सकते हैं 3/4 ऑफ BC। So DB is 3/4 of BC. Okay. Now put the value of DC and DB in equation 3. Equation 3 में हम पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद देखिए AC स्क्वायर आपका एज इट माइनस CD स्क्वायर है, लेकिन CD है, CD यानी कि DC, उसका वैल्यू BC/4 है, तो BC/4 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू आपका AB स्क्वायर एज इट माइनस BD स्क्वायर, लेकिन BD आपका क्या है, 3/4 ऑफ BC, 3/4 ऑफ BC उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग। दिस AC स्क्वायर एज इट, इसका स्क्वायरिंग किया तो न्यूमरेटर में BC का स्क्वायर BC स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। राइट साइड में दिस AB स्क्वायर एज इट, और इसका स्क्वायर होगा आपका 9 टाइम BC स्क्वायर बाय 16। ओके, नाउ अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करें, सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लाई थ्रू दिस इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, 16 है, 1 है, 16 है, तो एलसीएम 16 आ गया। तो इसलिए मल्टीप्लाई थ्रू आउट दिस इक्वेशन बाय 16 से हम लोग थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16 इंटू ए सी स्क्वायर यानी कि 16 ए सी स्क्वायर, या 16 से मल्टीप्लाई किया या 16 से यदि मल्टीप्लाई करते तो ये 16 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, ओनली वी गेट बी सी स्क्वायर, सो माइनस बी सी स्क्वायर। राइट साइड में 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16 टाइम ए बी स्क्वायर हो गया, ओके 16 टाइम ए बी स्क्वायर, ओके। यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई किया, इसको यदि 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16 16 कैंसिल, क्या बचा था आपका 9 टाइम बी सी स्क्वायर, ओके। तो ये हमें मिल गया। नाउ क्या करना है, ये 9 टाइम बी सी स्क्वायर जो है माइनस वो लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड में हम ट्रांसफर करेंगे तो वो प्लस होगा। तो ये 16 टाइम ए सी स्क्वायर एज इट माइनस बी सी स्क्वायर एज इट, ये 9 टाइम बी सी स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस हो गया, और राइट साइड में 16 टाइम ए बी स्क्वायर एज इट, ये 16 टाइम ए सी स्क्वायर एज इट। अभी इनका जोड़ माइनस बी सी स्क्वायर प्लस 9 टाइम बी सी स्क्वायर, इट बिकम 8 टाइम बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम ए बी स्क्वायर एज इट। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। अभी यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड थ्रोड बाय दिस कॉमन नंबर, सिंप्लीफाई करना है उसको। तो विच इज कॉमन नंबर अमंग दिस थ्री टर्म्स, ये जो थ्री टर्म है आपकी 16 ए सी स्क्वायर 8 बी सी स्क्वायर 16 ए बी स्क्वायर, इसमें हमें 8 कॉमन दिखाई दे रहा है। सो वी कैन डिवाइड थ्रू दिस इक्वेशन बाय 8। तो हम लोग इस इक्वेशन को क्या करेंगे, थ्रू 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो क्या होगा, 16 टाइम ए सी स्क्वायर को 8 से डिवाइड किया तो 2 टाइम ए सी स्क्वायर, इसको 8 से डिवाइड किया तो 8 कैंसिल होगा यानी कि ओनली बी सी स्क्वायर। यहाँ पे 16 ए बी स्क्वायर को 8 से डिवाइड किया तो 2 टाइम ए बी स्क्वायर। ये हम साइड इंटरचेंज करते हैं, राइट साइड लेफ्ट में, लेफ्ट राइट में। तो राइट साइड वाला 2 ए बी इधर लिखा 2 टाइम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये लेफ्ट साइड राइट साइड लिखा 2 टाइम ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एंड दिस इज योर प्रूफ। 2 टाइम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए प्रूफ, 2 टाइम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया, एंड दिस इज योर प्रूफ। तो आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस पार्ट है। प्रैक्टिस यदि करते हैं तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के एग्जांपल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करना है। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय कॉन्टैक्ट नंबर 9420439784। ओके ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी वन मोर एग्जांपल। अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। योर नेक्स्ट, और दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एग्जांपल, दिस एग्जांपल मे बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 4 मार्क्स। ये एग्जांपल जो है 4 मार्क्स के लिए आने की संभावना है, तो आप लोग ये एग्जांपल की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना है। तो बहुत इजी, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना है, थोड़ा आप लोग स्टेप ध्यान में रखना है। तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम इज व्हाट, इन इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। आप लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल जानते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। तो एबीसी इक्विलैटरल है, इसका मतलब ऑल साइड इक्वल है, यानी कि एबी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू सीडी। एबी और ये बीसी और एसी, ये तीनों साइड कैसे होगी, इक्वल होगी, ओके। तो ये हमें दिया गया है। बाद में बोला है कि डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी। डी इस ट्रायंगल में ये डी पॉइंट बीसी के ऊपर इसी तरह, किस तरह है, बीडी, ये जो डिस्टेंस है बीडी वो क्या है, 1/3 ऑफ बीसी है। दिस बीडी इज टोटल बीसी का 1/3 है। इसका मतलब क्या होगा, ये बीसी के से 1/3 का मतलब इक्वल 3 पार्ट में से 1 पार्ट है, यानी कि ये जो बीडी जो है ये टोटल बीसी के समान 3 पार्ट में से 1 पार्ट है। इसका मतलब ये बीडी जो है ये 1 पार्ट है, और ये डीसी जो है इधर डीसी ये इधर 2 पार्ट है। टोटल 3 पार्ट्स है ना, 1 और 2 3 हो गए, तो ये टोटल 3 पार्ट में से बीडी जो है 1 पार्ट है। तो इसका मतलब ये जो डीसी है कितने पार्ट बच गए, 2 पार्ट बच गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट डी है, डी डिवाइड दिस बीसी इन द रेशियो 1:2। इसका मतलब डी जो है बीसी को 1:2 में डिवाइड करता है, ओके। सी अगेन, फिर से बोल रहा हूं मैं कि आपका ये जो बीडी डिस्टेंस है हमें दिया गया है, ये बीडी डिस्टेंस क्या है, 1/3 ऑफ बीसी, 1/3 ऑफ बीसी, और 1/3 का मतलब क्या होता है,
समान 3 पार्ट में से 1 पार्ट, इक्वल 3 पार्ट में से 1 पार्ट। तो इसका मतलब BC के समान 3 पार्ट बनाए गए, उसमें से ये BD जो है 1 पार्ट है। इसका मतलब ये आपका 1 पार्ट है, तो इधर ये जो बच गया आपका DC डिस्टेंस, ये जो DC डिस्टेंस आपका बच गया, तो कितने पार्ट बच गए? इक्वल 3 में से ये 1 हो गया, तो इसका मतलब इधर 2 पार्ट है। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया? दिस पॉइंट D डिवाइड BC इन व्हाट रेशो? 1:2। इसका मतलब ये पॉइंट D जो है BC को 1:2 में डिवाइड करता है। ओके, सो BD इज 1/3 ऑफ BC, और आप लोग DC क्या बोलेंगे? दिस DC इज 2/3 ऑफ BC। इसका मतलब ये जो DC है, BC का कितना है? समान 3 पार्ट में से 2 पार्ट है, यानी कि 2/3 ऑफ BC। So your DC is 2/3 of BC. Okay, clear? Okay. इसका यूज हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते समय करना है। तो हाउ टू प्रूव इट, तो कैसा प्रूव करना है देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन। पहले हमें क्या लिखना होगा? गिवन लिखना होगा। इसलिए हमें पहले फिगर ड्रॉ करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ हियर इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है ABC। इक्विलैटर होने के कारण AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ये तीनों साइड इक्वल है। ओके, तो पहले गिवन में लिखना है, क्या दिया हमें? इन इक्विलैटर ट्रायंगल ABC हमें दिया गया है D इज अ पॉइंट ऑन BC, ये पॉइंट D BC के ऊपर है। किस तरह? दिस BD डिस्टेंस इज 1/3 ऑफ BC, ये हमें दिया गया था। ये गिवन लिखा, ये फिगर ड्रॉ करना है। टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? 9 टाइम दिस प्रूव 9 टाइम AD² इज इक्वल टू 7 टाइम AB² हमें प्रूव करना है। ओके, अभी ये प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग? ये ऑलरेडी D पॉइंट दिया था, ये D ज्वाइन किया हुआ है, इसी तरह का ये फिगर है। ओके, ऑलरेडी ये दिया गया है, हमें अभी कंस्ट्रक्शन करना है। तो व्हाट इज योर कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन इज थ्रू ए ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ पे हमें क्या करना होगा? ए से BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ए इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के कारण हमें यहाँ पे बहुत सारे, यानी कि 3 राइट ट्रायंगल मिल गए। कितने राइट ट्रायंगल मिल गए? 3 राइट ट्रायंगल। विच आर द 3 राइट ट्रायंगल्स? योर वन ट्रायंगल इज AED, एक सेकंड ट्रायंगल इज AEB, ओके, एंड थर्ड इज आपका ACE। ये 3 राइट ट्रायंगल हमें मिल गए। तो इस तीनों राइट ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम आसानी से यूज कर सकते हैं, और उसका यूज करना है। तो हाउ टू यूज इट, कैसे करेंगे देखिए। तो फर्स्ट, ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। और ये AB BC AC बार बार लिखने की वजह हम लोग क्या मानते हैं? तीनों इक्वल है, ए आर इक्वल टू ए मान देते हैं से, यानी कि ये आपकी साइड ये है, BC भी ए है और AC भी है, ऑल आर इक्वल एंड इक्वल टू ए हमने मान लिया। तो लिखना थोड़ा आसान होगा इसलिए। और ए इज अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। ए इस ट्रायंगल की क्या है? अल्टीट्यूड है। सभी तीनों राइट ट्रायंगल की अल्टीट्यूड है। तो हम पहले क्या करेंगे? लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ई जो है ए के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। उसके पहले अभी ABC आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होता है, या जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर अपोजिट साइड के ऊपर जो हम ड्रॉ करते हैं, वो अल्टीट्यूड इक्विलैटरल ट्रायंगल की अपोजिट, ये जो साइड है BC, उसको समान 2 पार्ट में विभाजित करती है। इसका मतलब B इज इक्वल टू EC। आपका ये B और EC कैसा होता है? इक्वल होता है। B इज इक्वल टू EC एंड इट इज हाफ ऑफ BC, और BC का क्या होगा? हाफ, हाफ ऑफ BC। लेकिन BC हमने ये मान लिया है, तो हाफ ऑफ BC यानी कि हाफ ऑफ A, यानी कि आपकी ये B और EC, ये आपकी आ गई हाफ ऑफ A अपॉन 2। आपकी ये बाई 2 होगी, और ये भी A/2, हाफ ऑफ A यानी कि A/2। ओके, क्लियर? तो हमें B और EC A के फॉर्म में मिल गई। नाउ इन अ ट्रायंगल AEB देखिए, अभी राइट ट्रायंगल AEB, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये अल्टीट्यूड का लेंथ फाइंड आउट करेंगे A के फॉर्म में। ओके,
तो इन दिस राइट ट्रायंगल AEB बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस आपका यहाँ पे ये BA और EA, तो हाइपोटेनस आपकी कौन सी, AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, नाउ पुट द वैल्यू, AB आपकी कितनी है, AB ये मान लिया, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर हमें फाइंड करना है एज इट प्लस B स्क्वायर, लेकिन आपकी B क्या है, ये BC कहाँ पे है, यानी कि हाफ ऑफ A अपॉन टू A, तो यहाँ पे हाफ ऑफ A उसका स्क्वायर किया, दिस A स्क्वायर एज इट, राइट साइड में इज इक्वल टू A स्क्वायर एज इट, हाफ ऑफ A का स्क्वायर होगा 1/4 ऑफ A स्क्वायर, 1/4 इंटू A स्क्वायर। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, A स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो ये 1/4 A स्क्वायर जो है लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये A स्क्वायर राइट साइड में लिख रहा हूँ इज इक्वल टू दिस A स्क्वायर एज इट, और ये ट्रांसफर किया तो -1/4 ऑफ A स्क्वायर, यानी कि ये अभी सब्ट्रैक्शन हमें करना है। ओके, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या है, A स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ A स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर बाय 4 भी हम लिख सकते हैं उसको, करेक्ट। अभी सब्ट्रैक्शन हम करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, A स्क्वायर मींस A स्क्वायर अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया तो क्या होगा, दिस A स्क्वायर इंटू 4 यानी कि 4A स्क्वायर माइनस दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू माइनस A स्क्वायर इज माइनस A स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 इंटू 4 इज 4, अभी ये 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया, कितना आएगा आपका 3A स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 4A स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट, A स्क्वायर, A स्क्वायर इज 3A स्क्वायर बाय 4, सो व्हाट इज E, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया, तो E स्क्वायर का स्क्वायर रूट E, इधर 3/4 का 3/4 A स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है, तो 3 का स्क्वायर रूट निकालता नहीं एज दिस, तो स्क्वायर रूट में रहेगा 3, A स्क्वायर का निकलता है ना, तो ये हम लोग इसी तरह √3 एज इट इंटू A/4, तो ये हम लोग वी गेट द वैल्यू ऑफ A इज √3/4 इंटू A का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, √3/4 इंटू A, तो वी गेट वैल्यू ऑफ A, तो A का वैल्यू, हाँ ये देखिए E का वैल्यू आपको मिल गया, ये √3/2, ओके, ये क्यों, इसका स्क्वायर रूट 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2 और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A, तो वी गेट A इज इक्वल टू ये √3/2, ओके, तो A का वैल्यू भी हमें A के फॉर्म में मिल गया। नाउ अभी हमें दिया गया था, क्या दिया गया है कि BD, ये जो BD आपका दिस BD इज 1/3 ऑफ BC, ये जो BD डिस्टेंस है 1/3 ऑफ BC, पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को, ओके, इसका मतलब ये BC का 1/3 है और BC आपका ये, तो ये BD आपका होगा A/3, योर BD इज A/3, ओके, और आपका D, ये जो D डिस्टेंस है, ये D कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, दिस D कैन बी रिटन एज टोटल B में से ये BD क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, सो D इज इक्वल टू B माइनस BD, लेकिन B आपका A/2 है और BD आपका A/3 हमने निकाला है, पुट किया है, तो इनका सब्ट्रैक्शन A/2 माइनस A/3, इनका सब्ट्रैक्शन फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसी तरह कर सकते हैं, A/2 माइनस A/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन किया तो ये इंटू 3A स्क्वायर माइनस 2 इंटू, सॉरी 3A ओनली नॉट स्क्वायर, फिर से अगेन हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं A/2 माइनस A/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये इंटू 3A माइनस 2 इंटू A 2A, डिनोमिनेटर के उनका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 6, 3A में से 2A गया, आपका बचेगा A अपॉन 6, तो ये सब्ट्रैक्शन आपका क्या होगा A/6, सो वी गेट D, तो D का वैल्यू हमें मिल गया A अपॉन 6, करेक्ट, D का वैल्यू A/6। नाउ अभी पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ADE, अभी हम लोग ADE, ये जो राइट ट्रायंगल है इसमें ये एंगल आपका राइट एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर मींस AD स्क्वायर इज इक्वल टू दिस A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसमें भी पुट द वैल्यू ऑफ
ए डी ए और बी, ए और बी का वैल्यू पुट करना है। दिस ए का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया है √3/4 ए। ओके, ये डी का वैल्यू हमने फाइंड किया है a/6, डी का वैल्यू a/6। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद लेफ्ट साइड a² एज इट, ए का वैल्यू √3/2 ए का वैल्यू ए √3/2 उसका स्क्वायर, और डी का वैल्यू a/6 उसका स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये स्टेप हमें मिला था, स्क्वायरिंग किया, तो इसका स्क्वायरिंग किया तो √3 का स्क्वायर आता है 3, ये का यानी कि a², डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ पे स्क्वायर किया तो a²/36। अभी ये एडिशन हम लोग करेंगे। अभी ये आपका है 3a²/4 प्लस a²/36। एलसीएम से करेंगे, इनका दोनों का एलसीएम है 36 डिनोमिनेटर का। ओके, यहाँ पे 4 है तो 36 के लिए कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? यस, 9 से। 9 × 4 36 होता है, तो इसलिए इसके न्यूमरेटर को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 × 3a² यानी कि 27a²। ओके, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 36 है तो नो नीड टू मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, उसका न्यूमरेटर एज इट a² एज इट। नाउ न्यूमरेटर में देखिए 27a² प्लस a², इनका जोड़ हो गया 28a² अपॉन डिनोमिनेटर में 36। अभी ये दोनों नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो 4 से डिवाइड किया तो 4 7 = 28, 4 9 = 36। तो आपका क्या बच गया? 7/9 × a², 7/9 × a², एंड दिस इज योर ad²। तो ये आपका क्या है? ad² = 7/9 ऑफ ab²। करेक्ट। ये 9 अभी इधर ट्रांसफर किया हमने, तो डिनोमिनेटर में तो इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ad² × 9 यानी कि 9 टाइम ad² = 7 टाइम ab², एंड दिस इज योर प्रूफ। तो वी गेट 9 टाइम ad² = 7 टाइम ab²। तो इसी तरह हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का जो एग्जाम्पल है आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस का पार्ट है, आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा और पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका यूज करना होगा, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग प्यारे दोस्त थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। तो ये दोनों तीनों एग्जाम्पल्स आप लोग अच्छी तरह से करना है, क्योंकि ये तीनों में से एक डेफिनेटली एक एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ट्राई टू सॉल्व। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर 9420439784। So, okay friends, have a good day. Goodbye.